हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा एक अपने आप में खास महत्व रखता है। शरद पूर्णिमा में रखी चांद के नीचे खीर जो मनुष्य खाता है वह आजीवन निरोगित रहते हैं। उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होता है। स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा है तो हर चीज़ अच्छा है। वेद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा में बनाकर रखा गया खीर प्रसाद स्वरूप होता है। उस खीर पर माता लक्ष्मी स्वयं वैभव प्रदान करती हैं। जो भी मनुष्य उस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है सभी पापों से तर जाता है तथा आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाकर गोपियों को बुलाया था तथा शरद पूर्णिमा के रोशनी में महारास रचाया था। यह देखकर चंद्रमा भी बहुत प्रसन्न हो गए थे तथा कहा जाता है कि कई दिनों तक उस समय रात्रि ही रही, दिन हुआ ही नहीं। इसी कारण यह महारात्रि भी होती है। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान आदि का भी महत्व है। कई जगहों पर इस दिन गंगा स्नान का भी प्रथा चलता है। सुबह प्रातःकाल उठकर सभी मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, तत्पश्चात अपना व्रत धारण करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से कृत होकर पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव शंकर के पुत्र कार्तिक का भी जन्म हुआ था। कहा जाता है कि रावण भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में दर्पण से प्रकाश को अपनी नाभि से लेता था। इसी कारण वह कभी बूढ़ा नहीं हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत निकली थी। इसी दिन माँ लक्ष्मी स्वयं यश धन वैभव बांटने पृथ्वी पर आती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि खीर बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन। आमतौर पर हम आप सभी लोग महीने हफ्ते में अक्सर खीर बनाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर एक खास प्रकार की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए चलिए मैं आपको बताती हूँ। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने से पहले आपको स्नान आदि कर लेना है, स्वच्छ कपड़े धारण कर लेना है। उसके बाद आप एक पतीले में भगोने में जिसमें भी आपको खीर बनाना हो उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है, फिर उसमें दूध डालना है, उसमें चीनी, केसर, चावल, ड्राई फ्रूट सब कुछ आपको डाल करके अच्छे से खीर बनाना है। उसके बाद आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ इत्यादि डालकर उसको अच्छे से सजा करके चंद्रमा की रोशनी के नीचे रख देना है। और आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी सीधे खीर पे पड़ती हो और आप ना एक जाली से खीर को ढक दीजिए, क्योंकि ऐसे खुले आसमान के नीचे रखने से ऊपर से चिड़िया उड़ती है, कोई भी चीज़ मतलब गिर सकता है आपके खीर में। तो आप उसको एक जाली से ढक दीजिए जिससे उसका प्रकाश खीर में पड़ता भी रहे और आपका खीर सुरक्षित भी रहे। इस तरीके से आपको पूरी रात को अपना खीर बाहर ही चंद्रमा की रोशनी में छोड़ देना है। उसके बाद प्रातःकाल आप स्नान करिएगा, स्वच्छ कपड़े धारण करिएगा। उसके बाद ही आपको उस खीर को लेकर के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है और अपने परिवार में सबको प्रसाद के रूप में बांटना है। और सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सुबह प्रातःकाल उठने के बाद आपको खीर ही ग्रहण करना है। उसके पहले आपको कोई भी चीज़ खाना या पीना वर्जित है। अगर आप फलाहार रखते हैं पूर्णिमा के दिन तब भी, अगर आप नहीं व्रत रखते हैं तब भी आपको सर्वप्रथम खीर ही खाना है प्रसाद वाला। इस तरीके से आपकी व्रत भी पूर्ण हो जाएगी और सर्वप्रथम प्रसाद ग्रहण करने से आपके शरीर में जितने भी प्रकार के रोग हैं सबका नाश होगा। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे। शरद पूर्णिमा का त्यौहार 16 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत भी रखना है तथा इसी दिन खीर बना करके आपको चंद्रमा के नीचे रखना है चंद्रोदय के बाद। तो खीर बना करके जब आपको चंद्रोदय के नीचे रखना है तो उसका समय जो रहेगा आपको 7:48 के बाद रखना है, यानी कि आप 8 बजे के आसपास खीर बना करके चंद्रोदय के नीचे रख सकते हैं। उसके बाद ही आपकी पूर्णिमा जो है वो 7:48 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप 8 बजे आसपास में खीर बना करके आप चंद्रोदय के नीचे अवश्य रख दीजिएगा। जय माता दी।